नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। उनकी बीएसपी में दोबारा एंट्री होने की चर्चा तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर कई तरह की अटकलें चल रही हैं और बताया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी में दोबारा वापसी कर सकते हैं। हालांकि इसकी चर्चा तब भी हुई थी जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे, जब उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़कर अपनी खुद की राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बनाई थी। तब कहा जा रहा था कि हो सकता है इंडिया अलायंस में शामिल होंगे, गठबंधन करेंगे, लेकिन उनका गठबंधन हो नहीं सका। तब भी चर्चा हो रही थी कि हो सकता है कि वो दोबारा मायावती की बीएसपी में जा सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच अब इस पे सबसे बड़ा अपडेट आ गया है, जिसकी पुष्टि खुद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कर दी है। दरअसल हाल ही में जब अभी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यूपी और उत्तराखंड के पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी और मंथन किया था, काफ़ी लंबी चर्चा हुई थी। साथ ही साथ जिसमें ये निष्कर्ष भी निकला था कि अब पार्टी पुराने नेताओं को वापसी कराएगी। जो बीएसपी के दिग्गज पुराने नेता रहे हैं उनके लिए अब गेट खोले जाएंगे और उनकी दोबारा एंट्री हो सकती है। तो इसी के मद्देनज़र चर्चा तेज हो गई थी कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य फिर से बीएसपी में जाने वाले हैं। लेकिन इन सभी अटकलों के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ कर दिया है कि उनका मंसूबा क्या है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या वो बीएसपी में जाएंगे, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले वो आपको बताते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को लेकर प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने इशारों में ये भी स्पष्ट कर दिया कि मायावती की बसपा अब उन सिद्धांतों से भटक चुकी है, ऐसे में उनकी वापसी की कोई संभावना नहीं है। तो अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी साफ कर दिया है कि उनकी बीएसपी में वापसी की कोई संभावना है नहीं। लेकिन ये सियासत है, कब क्या हो जाए, कब कौन किस गली चला जाए कोई नहीं जानता, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी की सियासत के बड़े खिलाड़ी रहे हैं, बड़े परिपक्व नेता हैं और ऐसे नेता हैं जो यूपी की जो बड़ी पार्टियां हैं सब में रह चुके हैं। फिर चाहे वो बीएसपी रही हो, बीजेपी रही हो या अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी रही हो, तो हर पार्टी में वो रह चुके हैं। तो अंदर का सिस्टम भी उनको काफ़ी हद तक पता है। लेकिन जब उनसे बीएसपी में दोबारा जाने का सवाल किया गया तो उन्होंने इस आशंका को, या कहें जो भी अब तक र्यूमर चल रहा था सोशल मीडिया पर, उस सब को खारिज करते हुए कह दिया है कि उनकी अभी फ़िलहाल बीएसपी में वापसी की कोई संभावना है नहीं। और साथ ही साथ ये भी बोल दिया कि बाबा साहब के जो सिद्धांत से उनसे बीएसपी भटक चुकी है। इस बात की चर्चा इसलिए भी अभी हाल में तेज हो गई थी क्योंकि बीएसपी के कुछ बड़े नेता संगठन के, उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य से हाल में मुलाकात की थी, जिसके बाद से स्वामी प्रसाद मौर्य भी चुप्पी साधे हुए थे। लेकिन जो उनका ताज़ा हालिया बयान आया है उसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि वो बीएसपी में नहीं जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया समाजवादी पार्टी को लेकर भी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी आज तक यूपी में विपक्ष की भूमिका में नहीं आ पाई है, सपा सत्ताहीन पार्टी की भूमिका में दिखती है, आज विपक्ष मुखर भूमिका में नहीं है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी का खेल खत्म हो चुका है, मायावती काशीराम के मिशन से हट गई हैं, मायावती अपना मनचाहा रास्ता तैयार करती हैं, बसपा के बुरे दिन के लिए मायावती ही जिम्मेदार हैं। ये बड़ा आरोप स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगाया है कि जो बीएसपी की हालत हुई है इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मायावती हैं। और बसपा बीजेपी की बी टीम है, बसपा आज ख़त्म हो चुकी है और मेरे बसपा में जाने की बात फिजूल है, ये सिर्फ एक र्यूमर की तरह फैलाया जा रहा है। तो अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी रणनीति भी साफ कर दी है और बता भी दिया है कि वो बीएसपी में नहीं जाने वाले। और हाल ही में उनका एक बयान भी काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जो मंदिरों को लेके था। जिस तरह मंदिर और मस्जिद का मसला मीडिया में छाया हुआ है, इन्हीं सब के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बहुसंख्यक हिंदू मंदिर पहले बौद्ध मठ थे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वर पहले बौद्ध मठ थे। 11वीं और 12वीं शताब्दी में जब मंदिर बने थे तब बौद्ध मठ थे। पूर्व मंत्री ने कहा
कि इतिहास को रेदना बीजेपी को भारी पड़ेगा। बीजेपी सत्ता में आने के बाद इस देश का माहौल ख़राब कर रही है। हर मस्जिद में मंदिर खोजने का फैशन चल निकला है। तो ये कुछ बातें, बड़े बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिए। हालांकि बीते कुछ सालों से स्वामी प्रसाद मौर्य की जो सियासत है वो डगमगाई हुई है। हालांकि इससे पहले वो समाजवादी पार्टी में महासचिव के पद पे थे और पार्टी में उनके बयानों को, पार्टी का बयान ना बताने को लेकर वो नाराज़ थे और इन्हीं सब तमाम चीज़ों के बीच उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था और अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का गठन किया था, जिसके वो अध्यक्ष हैं। तो अब जो आगामी यूपी में चुनाव आने वाले हैं 2027 में, उसको लेके स्वामी प्रसाद मौर्य की क्या रणनीति होगी। अगर वो बीएसपी में नहीं जाते हैं, सपा में नहीं जाते हैं, तो उनका अगला कदम क्या होगा। क्या वो अपनी पार्टी को ही मजबूत करके आगे चलेंगे, और अगर अपनी ही पार्टी को लेके वो चुनाव लड़ते हैं अकेले दम पर, तो उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। खैर, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो बीएसपी में नहीं जाने वाले हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के इस कदम को, इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं, अपनी राय कमेंट करके दीजिए। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।